तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का। दोस्तों ये आईपीओ एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है। जल्दी ये आईपीओ आपको मार्केट के अंदर ओपन होते देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आईपीओ का डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे, यानी कि अगर हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और हमें इसके अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि कंपनी क्या सर्विस ऑफर करती है और कैसे इनका पैसा बनता है। लॉन्ग टाइम में इस टाइप के बिजनेस सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में जानेंगे, यानी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग या लॉस मेकिंग तो नहीं है। इसके साथ ही हम लोग इस आईपीओ की सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा। अगर कंपनी का कोई पीयर कॉम्पिटिटर रहा हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। हम लोग वर्चुअल तरीके से भी इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, किस तरीके की सर्विस ऑफर करती है और किस तरीके से इनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा, जिनको अगर आप फॉलो करके इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग गेन मिलेगा और आपकी कैपिटल्स के ऊपर यहाँ पे कम से कम रिस्क रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी आईपीओ का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको गूगल में सर्च कर देना है moneymintidia.com। जैसे आप moneymintidia सर्च करेंगे तो ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले इसका जीएमपी प्राइस चेक करेंगे। तो हम लोग आईपीओ जीएमपी प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप आईपीओ जीएमपी प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे मार्केट के अंदर जितने भी आईपीओ ओपन रहेंगे सभी के आपको जीएमपी प्राइस यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 31 रुपए चल रहा है। एक लॉट के अंदर हमें 4,278 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए अगेन हम लोग होम पेज के ऊपर आएंगे। जैसे आप होम पेज के ऊपर आएंगे तो ये एक मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है। तो यहाँ पे देखिए यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो मनी मिंट आईडिया के ऊपर सारी चीजें आप आके यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें दोस्तों कंपनी की जो आईपीओ की डेट है और उसका प्राइस बैंड है उसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए ये आईपीओ 6 अगस्त को ओपन हो जाएगा, दिन 8 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग आईपीओ के साइज की बात करें तो 276.57 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। इसके अंदर ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यहाँ पे कोई भी फ्रेश इशू नहीं आएगा। तो जो भी पैसा यहाँ से कैरी ऑफ किया जाएगा, यानी इस आईपीओ से जितना भी पैसा उठाया जाएगा, इस कंपनी के जो पहले से शेयर होल्डर है वो अपने शेयर बेच रहे हैं, इस आईपीओ का जो सारा का सारा पैसा रहेगा उन शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। कंपनी की ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हमें लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो एक लॉट के अंदर आपको 138 शेयर मिलेंगे। इसके फेस वैल्यू की बात करें तो एक का यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूँ तो 102 रुपए से लेके 108 रुपए के बीच आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। लिस्टिंग की बात करें तो एनएससी बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। रिजर्व कोटा की बात करें तो रिटेल पोर्शन के अंदर हमें 10% कोटा रिजर्व रखा गया है। कोई भी पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो 75% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। एनआई पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 15% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अगर आप इस आईपीओ के एंकर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आप एंकर लिस्ट में इंटरेस्टेड रखते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एंकर लिस्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप एंकर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए किसी भी कंपनी की आप एंकर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे एसएमई आईपीओ चाहे मेन लाइन का आईपीओ, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन से आपको सिंपल सा डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, देन एंकर लिस्ट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी। आपको फालतू की वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस सिंगल वेबसाइट के ऊपर आईपीओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन कैरी ऑफ कर सकते हैं। तो आपको इजीली समझ आया होगा आप कैसे एंकर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। डिटेल्स के अंदर मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको 138 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको कंपनी को 14,900 रुपए पे करने होंगे। मैक्सिमम लॉट की बात करें तो 13 लॉट आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको 1,794 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको कंपनी को 1,93,552 रुपए पे करने होंगे। अदर कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी की डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है। ये कंपनी जो भी आईपीओ से पैसा उठा रही है उस पैसे का क्या करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए जो भी कैरी ऑफ शेयर सेल किए जाएंगे पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे शेयर होल्डर के पास जाएगा। जो भी इसके बेनिफिट वगैरह रहेंगे, जो भी इनकी सब्सिडी रहेगी, वो अपने शेयर यहाँ पे सेल कर रही है तो सारा का सारा पैसा उनके पास जाने वाला है। कंपनी के पास यहाँ भी कोई भी पैसा नहीं आने वाला। इस बात को जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें आईपीओ के अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 6 अगस्त रखा गया है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट की
बात करें तो 8 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 9 अगस्त को इस आईपीओ के अंदर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर आप अप्लाई करते हैं आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पाती तो 12 अगस्त को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 12 अगस्त के दिन ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट की बात करें तो 13 अगस्त को ये आईपीओ आपको दोनों स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो 2022, 2023 और 2024 का हमारे पास डाटा है। यहाँ पे कंपनी के आप रिवेन्यू देख सकते हैं। रिवेन्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो भी अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट को ऑफर करी उसे जो भी अर्निंग हुई है कंपनी की उसे रिवेन्यू के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उस रिवेन्यू को कंपनी को कमाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा उसको एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। यानी यहाँ पे लास्ट में सारे रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी प्रॉफिट आता है उसके नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी नंबर है यहाँ पे सारे के सारे नंबर यहाँ पे करोड़ में है। तो कंपनी को अगर आप उस तरीके से देखेंगे, कंपनी की अगर आप जर्नी को देखेंगे तो कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। बट इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट है कि इस टाइप की या इस सेगमेंट की ये पहली कंपनी है जो मार्केट के अंदर लिस्ट हो रही है। इस कंपनी का मार्केट के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनकी डिपेंडेंसी इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है। इस पॉइंट की वजह से इस कंपनी में आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक फैक्टर भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या इस आईपीओ को जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटी फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे कंपनी आपसे कमेंट करती है या कंपनी आपको ये बताती है कि आपको हमारी कंपनी के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसा आपका पैसा यहाँ पे ग्रोथ करेगा। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आप आके यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इस आईपीओ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी हम लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी क्या सर्विस ऑफर कर रही है और कैसे इनका जो है बिजनेस रन करता है। यहाँ पे अगर इनके वेयर हाउस मैनेजमेंट की बात करें तो 8600 वेयर हाउस को ये मैनेज करते हैं। 240 इनके क्लाइंट है आज की डेट में ग्लोबल और इंडिया के अंदर। इसके साथ ही इनके पास 2700 स्टोर मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। इसके साथ ही 790 मिलियन प्लस से ज्यादा ये ट्रांजेक्शन करते हैं। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप उसको यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कुछ इस तरीके से काम करता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो सारी चीजें पढ़ सकते हैं जैसे बिजनेस पार्टनर कौन है। यहाँ पे अगर आप इनके प्रेसिडेंट वगैरह देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये प्रेसिडेंट के नाम है और ये वाइस प्रेसिडेंट है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें आके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कैसे इनके ऑपरेशन होते हैं और क्या इनका काम करने का तरीका है। तो मुझे लगता है आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के ऊपर आ जाते हैं। देन अब आपको मैं वो बेसिक तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। तो देखिए हम जब भी किसी आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। अगर आप उनको कंसिडर करेंगे तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेट भी मिल जाएगा और आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो पहला पॉइंट सबसे ज्यादा हम कंसिडर करते हैं उस आईपीओ का जीएमपी प्राइस, ठीक है, क्योंकि हम एक छोटे रिटेलर्स है और हम चाहते हैं भाई हमें लिस्टिंग गेन मिले। हमारे पास ऐसे 100-200 करोड़ नहीं है कि भाई हम उसे 10 साल या 20 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाते हैं और हम चाहते हैं कि भाई जिस भी आईपीओ में हम पैसा लगा रहे हैं उसके अंदर अगर हमको अलॉटमेंट मिल जाती है तो हमारी जो लिस्टिंग गेन हम उससे कमा पाए और हमारी जो है कैपिटल ग्रो कर पाए, ठीक है। तो इतना हमारा इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल सा मेथड होता है। तो पहला आपको जीएमपी प्राइस चेक कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईपीओ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको अवॉइड मत कीजिएगा। ये किसी भी कंपनी की आपको जन्म कुंडली बता देता है कि कंपनी फ्यूचर्स में कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो यहाँ पे आप आईपीओ सब्सक्रिप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप सब्सक्रिप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट हम लोग कंसीडर करते हैं उस आईपीओ का जीएमपी प्राइस होना चाहिए। जब हमारा जीएमपी प्राइस हमारी अपेक्षा के अनुमान आ जाता है फिर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि उस आईपीओ के अंदर पेवी पोर्शन होना चाहिए। पेवी पोर्शन भी आ जाता है। फिर हम लोग एक चीज और कंसीडर करते हैं कि जो भी आईपीओ रहेगा उसका जो पूरा सब्सक्रिप्शन रहेगा, खासकर ऐसे में आईपीओ में, वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। देन 50% से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए। ये हमारे कुछ बेसिक रूल है। अगर आप इनको फॉलो करके किसी भी आईपीओ में पैसा लगाएंगे तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों मैं मेरे ओवरव्यू की अगर बात करूं कि मैं इस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचता हूं और आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अभी के लिए देखिए इस आईपीओ के अंदर मुझे थोड़े से कुछ नेगेटिव पॉइंट लगे। यहाँ पे देखिए जो भी पैसा कंपनी उठा रही है आईपीओ से, तो देखिए पूरा का पूरा ये पैसा यहाँ पे शेयर होल्डर के पास जा रहा है। जब तक इसके एंकर लिस्ट नहीं आती जब तक हम इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी रिसर्च टीम नहीं है जो इस आईपीओ के अंदर रिसर्च कर पाए। तो यहाँ पे अगर बड़े नाम आ जाते जैसे एसबीआई वगैरह, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो अगर वो लोग यहाँ पे पैसा लगाने के लिए तैयार है तो आप पैसा
पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जो कंपनी का मोटिव है आईपीओ को लेकर वो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पहले से यहाँ पे शेयर होल्डर है वो पैसा अपना निकाल रहे हैं। मैं अभी के लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ यहाँ पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी उतनी अच्छी नहीं लग रही, फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 3 साल से लेके 5 साल का व्यू आपको रख के ही जाना है, क्योंकि इस टाइप की जो कंपनियां होती है उन्हें ग्रोथ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब ये कंपनियां पूरी तरीके से स्टेबल हो जाती है तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक चैनल में रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।